अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप की एक और बेहतरीन वीडियो इंडोनेशिया की एक मशहूर मरूफ यूनिवर्सिटी जिसका नेम है सिंगापुर बांगसा कारवांग यूनिवर्सिटी। इसमें हम आपको कंप्लीट अप्लाई का तरीकाकार बताएंगे और इसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद बर अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप किसी तरह का प्रोफेशनल लेटर बनवाना चाहते हैं, सीवी, मोटिवेशनल लेटर और सर्च प्लान वगैरह, तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। 29 जनवरी से स्टार्ट हुई है और 29 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। और एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर हल करते वक्त मिस्टेक्स करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्कॉलरशिप में क्या चीज़ें इंक्लूड है। इसमें आपको फुल ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी। उसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फ्री एयर टिकट दिया जाएगा, आपको मंथली अलाउंस दिया जाएगा, आपको फुली अकोमोडेट किया जाएगा और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी अलाउ होगी। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद जो आपको स्टे परमिट दिया जाता है उसकी भी आपकी फ़ी ज़ीरो होगी, ठीक है? ये उन्होंने आपको एक पिक्चर में भी दिखा दिया है सब मेंशन करके कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होगी स्कॉलरशिप्स में, ठीक है? आपके पास कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा और डिटेल से बताऊँगा कि मास्टर्स के कौन से प्रोग्राम्स हैं और बैचलर्स के कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट डेट ऑफ अप्लाई उन्होंने इधर भी मेंशन कर दिया है, 29 मार्च 2026 है। ये उन्होंने अप्लाई का लिंक भी दे दिया है कि आप इस पे क्लिक करके तो जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये वो लिंक आ गया जहाँ से आपने अप्लाई करना है। इंटरनेशनल प्रोग्राम 2026 यूनिवर्सिटी सिंगापुर बांगसा कारवांग। सबसे पहले आपने इधर क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी इधर मेल देनी है। उसके बाद आपने इधर अपना नेम लिखना है और उसके बाद जो है वो आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, फुल एड्रेस सेलेक्ट करना है और इसी तरह आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और आपने इधर नेक्स्ट जो है वो आपने अपना व्हाट्सएप नंबर जो 24 आवर ओपन हो वो आपने इधर ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने इधर अपनी ऐड करनी है और इसी तरह आपने अपनी फ्रेश पासपोर्ट की पिक्चर इधर ऐड करनी है। आप अपनी इंस्टाग्राम की, फेसबुक की प्रोफाइल कोई भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस स्टडी प्रोग्राम और सेकंड चॉइस स्टडी प्रोग्राम, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी, कि आप फर्स्ट ऑप्शन में किस डिग्री को प्रेफ़र करेंगे और सेकंड ऑप्शन पे आप किस डिग्री को प्रेफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन पे अकाउंटिंग, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड ऑप्शन पे कर लेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप नीचे जाओगे तो इधर आ रहा है हमारे पास क्लिक हियर इफ यू अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह आप इधर भी इसी को सेलेक्ट कर लोगे। इधर मास्टर में जस्ट हमें एक प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। तो एक प्रोग्राम है तो सेकंड ऑप्शन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मास्टर में जस्ट एक प्रोग्राम है और बैचलर में आप डिफरेंट प्रोग्राम दे सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 5 हाई स्कूल सेमेस्टर एकेडमिक रिपोर्ट फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इफ़ यू आर स्टिल एन एक्टिव स्टूडेंट्स। अब इधर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इधर हम क्या पुट करें, उनको समझ नहीं आती। तो मैं आपको ये गाइड कर दूँ कि इधर आपने पुट करनी है अपनी 9th का रिज़ल्ट कार्ड, 10th का रिज़ल्ट कार्ड, 11th का रिज़ल्ट कार्ड। अलबत्ता एनुअली पेपर होते हैं 9th के भी, 10th के भी और 11th के, तो इधर जो है वो आप 9th, 10th और 11th का रिज़ल्ट कार्ड ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास एकेडमिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। अगर आपने अपनी 12th कर लिया तो वेल एंड गुड, वो आप अपनी इधर उसकी डिग्री सेलेक्ट कर दोगे। इसी तरह से अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आप बैचलर की इधर डिग्री ऐड कर दोगे। इधर नेक्स्ट जो है वो आप अपनी सीवी ऐड करोगे जो कि यूरोप पास पे बनी होनी चाहिए, ठीक है। It is very important for apply in bachelor's and master's in Indonesia because यूरोप पास पे जो सीवी बनी होती है वो एक बहुत अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही सीवी पुट कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत इसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो अपना अप्लाई कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें जो है वो हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो यही वजह होती है, एक सीवी और दूसरा मोटिवेशन लेटर। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके अप्लाई करने में और आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं जब आपने किसी भी एनी वन यूरोप में या आपने इंडोनेशिया में या किसी भी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपने जस्ट इधर एक पुट कर देना है। तेरा मोटिवेशन लेटर जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपने जो मोटिवेशन लेटर है वो एहतियात से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आप उसकी भी इधर पिक्चर अपलोड कर दोगे और इधर है हेल्थ सर्टिफिकेट, तो आप जो है वो अपना हेल्थ का सर्टिफिकेट भी इधर अपलोड कर दोगे। सोनल स्टेटमेंट, इधर उन्होंने जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी आपने सेम एज़ इट इज़ पुट करके इधर उसको ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास
स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने जो है वो वेरीफाई करना है कि मैंने जो भी इधर डॉक्यूमेंट्स किए हैं मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं और ठीक हैं, उसमें किसी भी चीज़ की कमी पेशी हो तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा, ठीक है। तो आपने इधर स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में ये चीज़ अपलोड करनी है, वो आप इधर से डाउनलोड कर लेंगे टेम्पलेट, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह जो है वो आपके पास टेम्पलेट डाउनलोड कर लोगे तो आप इसमें सेम एज़ इट इज़ जो है वो इधर जाके पुट कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आप सबमिट कर दोगे, इस तरह आपका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा आप इस यूनिवर्सिटी में लाज़मी अप्लाई करें, ना इसमें एप्लीकेशन फ़ी है, ना इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई करना चाहते हैं।